Hello everyone, welcome back to my channel Teach Yourself. In the last video, I have talked about what cell-mediated immunity is, and today, just like I promised, we are breaking down the full process of cell-mediated immunity step by step. Let's get started. This is a cartoonic presentation of immune cells, T lymphocytes, B lymphocytes, macrophage, natural killer cells, and dendritic cells. In this video, I will tell you how these immune cells of your body work together in cell-mediated immunity. So without making you wait any longer, let's get into the story of how your immune cells pull off this amazing defense mission. Basically, it all starts when a virus or bacteria enters into your body and hide inside your body cells, especially the immune cells of your body. होता क्या है, जब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वो जाकर आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स में हाइड कर जाता है ताकि वो एंटीबॉडीज के अटैक से खुद को बचा सके। अब जब ये इम्यून सेल को के अंदर जाके छुप जाता है तो बेसिकली उस इम्यून सेल को ये इन्फेक्ट कर देता है और वो सेल फिर कहलाता है इन्फेक्टेड सेल। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? होता क्या है कि वो इन्फेक्टेड सेल उस छुपे हुए बैक्टीरियल एंटीजन को प्रेजेंट करवाता है अपनी सेल सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ सरफेस प्रोटीन्स, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है MHC प्रोटीन्स। MHC प्रोटीन्स आर those special proteins which help in antigen presentation. So this is the first step of cell mediated immunity, जो कि है एंटीजन प्रेजेंटेशन। दिस इज एन इम्यून सेल जो जिसमें बैक्टीरिया या वायरस ने जाके उसको इन्फेक्ट किया और उसमें हाइड कर लिया, और फिर होता क्या है कि वो इन्फेक्टेड सेल बैक्टीरियल एंटीजन को प्रेजेंट करवाता है सेल सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ MHC प्रोटीन्स। अब MHC प्रोटीन्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, क्लास 2 MHC प्रोटीन्स एंड क्लास 1 MHC प्रोटीन। अब जब ये सेल एंटीजन को प्रेजेंट करवाता है तो ये इन्फेक्टेड सेल कहलाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो अब यहाँ पे हमारे पास MHC क्लास 2 प्रोटीन जो हैं वो एंटीजन को प्रेजेंट करवा रही हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इस एंटीजन प्रेजेंटेशन के नतीजे में एक हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्नल मिलता है कि भाई देयर इज सम इन्फेक्शन और देयर इज सम बैक्टीरिया और वायरस इन योर बॉडी। तो उसके नतीजे में स्पेशल इम्यून सेल्स आते हैं। वो स्पेशल इम्यून सेल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं उनका यहाँ पे बड़ा मेजर रोल है। टी हेल्पर सेल क्या करते हैं, वो आकर इस एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और अपने टी सेल रिसेप्टर की मदद से इससे बाइंड कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास सेकेंड स्टेप ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें टी सेल रिकॉग्निशन होती है। यानी टी सेल जो है, टी हेल्पर सेल, अच्छा टी हेल्पर सेल जो है इसका एक और नाम भी है, इसको कहते हैं CD4 पॉजिटिव सेल। ये टी हेल्पर सेल जाकर बाइंड कर लेते हैं बैक्टीरियल एंटीजन एंड MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्स के साथ, और इस बाइंडिंग के नतीजे में रिलीज करते हैं टी हेल्पर सेल कुछ साइटोकाइन, जिनमें आ जाते हैं हमारे पास इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4, इंटरफेरॉन गैमा। अब ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये जाकर एक्टिवेट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेल्स को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के, और वो इम्पोर्टेंट सेल्स कौन से हैं? वो हैं हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं बेसिकली दे आर द एक्चुअल फाइटर्स, ठीक है। वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो मेन रोल प्ले कर रहे हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। सो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो एक्टिवेट होता है बाय द रिलीज ऑफ साइटोकाइंस ऑफ टी हेल्पर सेल्स। वो साइटोकाइन साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। अब जब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, इनका एक और नाम है, इनको हम कहते हैं CD8 पॉजिटिव सेल्स, ठीक है। CD8 पॉजिटिव सेल्स। अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करेंगे, जाके स्कैन करते हैं, ढूंढते हैं उन इन्फेक्टेड सेल्स को जो कि बैक्टीरियल एंटीजन प्रेजेंट करवा रहे होते हैं सेल सरफेस पे। यानी कि उन्हीं सेल्स को ढूंढते हैं कि भाई जहाँ जिन जिन सेल्स में जो है वो उस बैक्टीरिया ने खुद को हाइड किया होता है और वो उन सेल को इन्फेक्ट कर चुके होते हैं। अब मैंने जैसे कि पहले स्टेप में बताया था कि बैक्टीरियल एंटीजन की प्रेजेंटेशन करवाते हैं वो इन्फेक्टेड सेल, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल जाकर फिर उन्हीं सेल को ढूंढेगा। अब वो उन सेल को जब ढूंढेगा तो वो
किस तरह से मिलेंगे? वो ये देखेंगे कि उस एंटीजन, उस इन्फेक्टेड सेल के सेल सरफेस पे जो है बैक्टीरियल एंटीजन को कौन प्रेजेंट करवा रहा है, एमएचसी क्लास 2 प्रोटीन या एमएचसी क्लास 1 प्रोटीन। तो जब एमएचसी क्लास 1 प्रोटीन के जरिए बैक्टीरियल एंटीजन प्रेजेंट हो रही होगी उस इन्फेक्टेड सेल की सरफेस के ऊपर, तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं ये जाएंगे और जाकर उस सेल से बाइंड कर लेंगे। तो ये है हमारा फोर्थ स्टेप ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें टी साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो बाइंड करता है विद द इन्फेक्टेड सेल अब द हेल्प ऑफ इट्स टी सेल रिसेप्टर। ये है हमारे पास एंटीजन क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स, इसके साथ जाके साइटोटॉक्सिक टी सेल ने बाइंडिंग कर ली। अब होता क्या है, इस बाइंडिंग के नतीजे में बेसिकली ये साइटोटॉक्सिक टी सेल इस इन्फेक्टेड सेल को किल करता है। पर ये होता कैसे है, और ये है हमारा अगला स्टेप, फिफ्थ स्टेप ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसका नाम है डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड सेल। बेसिकली ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो ये करता है बाइंड करने के बाद किससे, एमएचसी क्लास 1 और एंटीजन के मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड करता है और उसके नतीजे में रिलीज करता है साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम्स। परफोरिन क्या करते हैं, परफोरिन जाकर जो है वो पोर्स क्रिएट करते हैं इस इन्फेक्टेड सेल की सेल मेम्ब्रेन में, और ग्रेन्जाइम जो हैं वो जाकर उन पोर्स के जरिए एंटर होते हैं उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर और जाकर एपोप्टोसिस ट्रिगर करते हैं, यानी प्रोग्राम सेल डेथ करवाते हैं उस इन्फेक्टेड सेल की। तो इस तरह से साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो उस इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं और वो इन्फेक्टेड सेल प्रोग्राम सेल डेथ के जरिए डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस पूरे डिस्ट्रक्शन के जरिए साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो उस इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं और उन तमाम इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने के बाद, डिस्ट्रॉय करने के बाद बॉडी से इस तरह वो इन्फेक्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, या वो बैक्टीरिया या वो वायरस एलिमिनेट हो जाता है। अब होता क्या है, इन दी एंड मेमोरी टी सेल्स बनते हैं। किसके मेमोरी टी सेल्स बनते हैं, मेमोरी सेल्स बनते हैं वो मेमोरी टी सेल्स होते हैं जो कि इस स्पेसिफिक बैक्टीरियल एंटीजन के खिलाफ बनते हैं। तो होता क्या है आखिर में कि मेमोरी टी सेल्स बनते हैं एंड दे रिमेन इन द बॉडी टू प्रोवाइड अ क्विकर एंड स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स जब भी वो सेम पैथोजन हमारी बॉडी में कभी दोबारा एंटर होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये एक पूरी जो है वो एक तरह से पांचों स्टेप मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं कि सबसे पहले क्या होता है, पैथोजन जो है वो हाइड करता है एक इम्यून सेल के अंदर, फिर वो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन जाता है क्योंकि वो उस बैक्टीरियल एंटीजन को प्रेजेंट करवाता है सेल सरफेस के ऊपर। और फिर जाकर क्या होता है, टी हेल्पर सेल्स आते हैं, वो उस बैक्टीरियल एंटीजन एमएचसी कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं और इन रिजल्ट वो क्या करते हैं, साइटोकाइन रिलीज करते हैं। फिर वो साइटोकाइंस रिलीज होने के नतीजे में साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और वो जाकर डिस्ट्रक्शन करवाते हैं किसकी, इन्फेक्टेड सेल्स की। और फिर आखिर में हमारे पास बन जाते हैं मेमोरी टी सेल्स जो कि हमारे पास लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं इन केस इफ द सेम पैथोजन एंटर्स योर बॉडी अगेन। सो दैट्स इट, यू जस्ट लर्न अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर आपको ये टॉपिक पहले कंफ्यूजिंग लगता था तो अब स्टेप बाय स्टेप यकीनन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो फिर आप इसका आंसर जरूर कर सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? ऑप्शन ए, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ऑप्शन बी, दे प्रेजेंट एंटीजन टू द टी सेल्स। ऑप्शन सी, दे इनगल्फ पैथोजेंस। एंड द लास्ट ऑप्शन इज दे जनरेट मेमोरी सेल्स। इसका आंसर कमेंट में करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको इस वीडियो से आपको ये टॉपिक समझ में आया है। और अगर कोई और टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। In my next video, I will make sure to explain the humoral immunity step by step. Thanks for watching.